हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का ठीक है सॉइल मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर होगा 3। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर होगा 3। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं इसके। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जाकर के जरूर देख लीजिए। ठीक है, उन्हें जा करके जरूर देख लीजिए। इसके अंदर आज पढ़ने वाले, देखिए एक लेक्चर के अंदर तो मैंने क्या पढ़ा दिया था आपको, लाइव लेक्चर ले लिया था और उसके अंदर ओरिजिन ऑफ सॉइल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सॉइल। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने क्लासिक सॉइल वाटर रिलेशनशिप स्टार्ट किया था और उसी को आज टू बी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसी को आज टू बी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक छोड़ा था इसको? ठीक है, लास्ट टाइम हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस पढ़ रहे थे, वहीं पे खत्म किया था स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्या है? वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। वाटर कंटेंट की मात्रा कैसे डिटरमाइन करते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, वाटर कंटेंट की मात्रा कैसे डिटरमाइन करते हैं। पहले सवाल तो यही उठेगा कि सर ये वाटर कौन सा वाला वाटर है। ठीक है, पहले तो आप ये समझा दीजिए कि जिस वाटर को आप निकलवाना चाहते हैं हमसे, ये कौन सा वाला वाटर कंटेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये कौन सा वाटर है जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक, देखिए आपने कुछ इस तरीके से सॉइल का 3 फेज डायग्राम पढ़ रखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉइल का 3 फेज डायग्राम पढ़ रखा है। नीचे सॉलिड होता है, बीच में वाटर और ऊपर होती है एयर। ठीक है, ऊपर होती है क्या? आपकी एयर। ये तो अपन ने पढ़ने की सुविधा के लिए ऐसे बनाया था। रियल में कैसी होती थी जब अपन सॉइल सैंपल उठाते थे ग्राउंड लेवल से, तो कैसे उठाते थे? याद होगा ना आपको, पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा आपने, पिछले लेक्चर के अंदर ऐसे होता था। कुछ ऐसे आपके सॉइल सॉलिड होते थे। ठीक है, हर साइज के सॉइल सॉलिड होते थे ऐसे। ठीक है, ऐसे कुछ होते थे और बीच बीच में कुछ जगह रह जाती थी जिसे अपन क्या कहते थे, जिसे हम कहते थे वॉइड्स। ठीक है, तो इसमें मान लो कि ये आपके वॉइड्स है। ठीक है, ये क्या है आपके, ये जो है ये वॉइड्स है। ठीक है, ये वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स में आपकी 2 चीजें हो सकती थी। एक तो आपकी एयर, ठीक है, और दूसरी आपकी वाटर। ठीक है, दूसरी आपकी वाटर। तो ये जो वाटर है ना, यहाँ पे ये जो वाटर है, इसी को अगर अपने को फाइंड करना है। ठीक है, इसी को अपने क्या फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाटर का जो अमाउंट है वो कितना है। ठीक है, ये जो वाटर वर्ड्स में प्रेजेंट है ये टोटल है कितना, इसकी मात्रा हमें फाइंड करनी है। और इसी को अपन सरल रूप में ऐसे बनाते थे, समझने के लिए अपन ऐसे बनाते थे। इसी को हमने क्या नाम दे रखा था? 3 फेज डायग्राम। ठीक है, इसी को हमने क्या बोल रखा था? 3 फेज डायग्राम। तो ये था आपका 3 फेज डायग्राम। ओके, ये था आपका 3 फेज डायग्राम और इसके अंदर ये वाटर प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट वाटर, वॉल्यूम वाटर का प्रेजेंट है, ये वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसी को अपने को फाइंड करना है कि आखिर पानी है कितना। ठीक है, इस पूरी सॉइल मास के अंदर, ठीक है, हमने क्या माना, एक सॉइल मास, सॉइल मास है। इस सॉइल मास के अंदर ये वाटर है कितना, ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? दूसरा क्वेश्चन ये उठ सकता है आपके मन में, सर इसको हम निकालना क्यों चाहते हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ गई, क्या आवश्यकता है इसको फाइंड करने की? तो माय डियर समझिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझाया था कि जो वाटर होता है ना, सॉइल सॉलिड में प्रेजेंट वाटर होता है। वाटर कई तरीके से, ठीक है, वाटर जो है तो कई तरीके से स्ट्रेंथ को, ठीक है, स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है सॉइल के। ठीक है, सॉइल के स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। ठीक है, वाटर जो है तो कई तरीके से सॉइल के स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अभी प्रभावित करता है स्ट्रेंथ को, इसलिए हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका अमाउंट कितना है। ठीक है, देखो सॉइल से हमको चाहिए क्या होता है एक्चुअली में, सॉइल मास से हमको चाहिए होता है शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, सॉइल से हमको स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए हमको शियर स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ चाहिए। और अगर ये वाटर इसके वर्ड्स में, देखो सॉइल मास का मतलब क्या होता है, सॉइल मास का मतलब ये होता है कि इसमें सॉलिड वाला पार्टिकल भी है, वाटर भी है और एयर भी है। तब चूंकि वाटर भी प्रेजेंट है ना, वाटर भी प्रेजेंट है ना, तो इस वाटर को इस वाटर पर भी, अब चूंकि सॉइल मास हमने पूरा कंसीडर किया है तो इस वाटर को भी एज ए सॉइल मास कंसीडर कर रहे हैं। तो शियर स्ट्रेंथ अब इसकी कंप्लीट शियर स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, इसकी कंप्लीट होगी। तो अगर इसके अंदर ये वाटर ज्यादा प्रेजेंट है तो शियर स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर देता है या प्रभावित करता है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट कितना है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि इसका अमाउंट कितना है। अब आप पूछ सकते हो सर इसमें क्या एयर है, एयर प्रभावित नहीं करती? तो एयर को तो हम निकाल देते हैं। एयर को क्या करते हैं, इस एयर को हम कॉम्पेक्शन यूज करके, ठीक है, बाई कॉम्पेक्शन, ठीक है, कॉम्पैक्ट करके, कॉम्पेक्शन मेथड होते हैं। रोलर, आपने आपने कभी अपने आसपास जब भी रोड बनते हुए देखी होगी तो उसमें रोलर चलाया जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने।
रोलर चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है? क्योंकि यही जो सॉइल में देखो होता क्या है, जैसे रोड बनती है ना, तो रोड के ऊपर मान लीजिए अर्थ डाल दिया गया, ऐसे अर्थ डाल दी गई, मिट्टी डाल दी गई, मिट्टी के ऊपर क्या करते हैं, बार बार रोलर चलाते हैं, बार 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 रोलर चलाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो वॉइड्स है ना भाई, मिट्टी के अंदर ये वॉइड्स होंगे, वॉइड्स के अंदर एयर भरी होगी, हवा होगी, इस हवा को निकालने के लिए भैया ये हवा निकल जाए, ताकि सॉइल पूरी तरह से, अब चूंकि हवा निकलेगी तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, भाई वॉल्यूम तो है ना ये वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो जाएगा, सॉइल और कॉम्पैक्ट हो जाएगी। सॉइल जितनी कॉम्पैक्ट होगी उतनी डेंसिटी बढ़ेगी और उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो हवा को तो निकाल देते हैं नो डाउट, बट ये जो वाटर प्रेजेंट है ना, ये इतनी आसानी से निकलता नहीं है, इसको भी निकाल देते हैं वैसे। ठीक है, इसको भी निकाल देते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे कंसोलिडेशन के अंदर। ठीक है, हवा निकालने की प्रोसेस कहलाती है कंपेक्शन, और ये जो वाटर है ना, वाटर, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल, इसको पढ़ते हैं कंसोलिडेशन के अंदर, बट ये बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत दिनों बाद होती है। ऐसा नहीं कि अपन आज कुछ ऐसा मेथड है कि आज करें तो कंसोलिडेशन आज ही हो जाए सॉइल का, ऐसा नहीं होता है। इस वाटर को एक्सपेल आउट होने में, निकलने में बहुत टाइम लगता है। सो वाटर निकालना थोड़ा मुश्किल है, और चूंकि स्ट्रेंथ को प्रभावित तो कर ही रहा है, तो हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसका अमाउंट कितना है, उसके हिसाब से फिर अपने डिजाइन करते हैं। तो इसलिए इस वाटर को निकालना जरूरी है, इसका कंटेंट फाइंड करना जरूरी है, डिटरमाइन करना जरूरी है। ठीक है, बाकी अभी वाटर का कैसे इसे निकालते हैं इसके बारे में फिर कई सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको। इफेक्टिव स्ट्रेस वाला एक चैप्टर है, वहां पर अपन इस ये जो पोर्स के अंदर वाटर भरा ना, ये कितना प्रेशर झेल सकता है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीजें अपन वहां पे पढ़ेंगे। बट अभी इसकी अमाउंट निकालना जरूरी है, इट्स बिकॉज ऑफ ये स्ट्रेंथ को इनहेंस करता है किसके, सॉइल के, तो हमको समझना जरूरी है कि आखिर है कितना। ठीक है, ये वाटर जो वॉइड्स के अंदर भरा हुआ है, इसका अमाउंट कितना है हमें ये निकालना है। ठीक है, हमें ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, वही चीज अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। कुछ मेथड्स होती हैं इसकी, कुछ फील्ड मेथड होती हैं, कुछ लैब मेथड होती हैं इसकी, वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देखिए सॉइल के अंदर जितने होंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने 7 प्रकार के टेस्ट लिखे हुए, ये 7 मेथड होती हैं जिनके द्वारा हम सॉइल का वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। इनके नाम आपको बड़ा जल्दी से याद कर लेने हैं। पहला क्या है, ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, ओवन ड्राई मेथड। दूसरा आपका टॉर्सन बैलेंस मेथड, बहुत आसान है यार, मैं बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, एकदम हलवा चीज है। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं। ओवन ड्राई, टॉर्सन बैलेंस, पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड और रेडिएशन मेथड, ये आपके 7 मेथड होते हैं। ठीक है, किसके, ये 7 मेथड होते हैं आपके वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के। इन 7 तरीकों से हम सॉइल के अंदर उपस्थित है उसे निर्धारित कर सकते हैं, उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसे अपन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप पहले पहले मेथड पे चलते हैं, इनको नाम याद रखिएगा, नाम तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ओवन ड्राइंग, टॉर्सन बैलेंस, पिक्नोमीटर, सैंड बाथ, एल्कोहल, कैल्शियम कार्बाइड और रेडिएशन मेथड। ठीक है, तो ये 7 के 7 मेथड है। पहले मेथड पे चलते हैं। पहला मेथड है हमारे सामने ओवन ड्राई मेथड। क्या नाम है इसका, ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई, मैंने बताया था ओवन क्या है, ओवन एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसके अंदर अपन किसी चीज को ड्राई कर सकते हैं। तो लिखा है ओवन ड्राई मेथड, मतलब जिसके अंदर ओवन में ड्राई किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। करते क्या एक्चुअली इसके अंदर, जैसे मान लेता हूँ कि आपको कहीं पास अपना स्ट्रक्चर बनाना है, तो भाई सब सैंपल वहीं का लोगे ना जहाँ आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, है कि नहीं, वहीं का सैंपल लोगे। तो मान लेता हूँ यहाँ आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना है, ये कोई जगह है, कोई साइट है, यहाँ से आप एक्स का वेट करते हो सॉइल, क्या करते हो, एक्स का वेट कर लेते हो। ठीक है, एक्स का वेट कर लेते हो, एक्स का वेट कर लेते हो। एक्स का वेट करने के बाद आप सॉइल को लेके आते हो और इसका क्या करते हो, सॉइल को लेके आते हो और इसका वेट ले लेते हो। ठीक है, यहाँ से जो आपने सॉइल निकाली, ठीक है, यहाँ से आपने जो सॉइल निकाली, इसका आपने क्या ले लिया, सबसे पहले वेट ले लिया, माना कि उसका वजन क्या हो गया, W1। ठीक है, माना उसका वजन क्या है, W1। ये मान लेता हूँ ऐसे कुछ कंटेनर के अंदर लेके आओगे ना सॉइल को, तो ये मान लेता हूँ इसका वेट कितना है, W1। ठीक है, पहली बार ही जस्ट। इसके बाद क्या करना है, इसको लेके जाना है ओवन के अंदर। किसके अंदर लेके जाना है, ओवन के अंदर। किसके अंदर लेके जाना है, ओवन के अंदर। और ओवन के अंदर लेके जाने के बाद क्या करोगे आप, ओवन के अंदर लेके जाओगे और इसे ओवन ड्राई करोगे। क्या करोगे, ओवन ड्राई करोगे। पहले जब वेट ले लिया, फिर इसको क्या करोगे, ओवन ड्राई करोगे, ओवन के अंदर रख दोगे ड्राई होने के लिए। ठीक है, कितने घंटे रखोगे, 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए छोड़ दो। और टेम्परेचर कितना रखोगे, ठीक है, क्योंकि ओवन ड्राई के अंदर क्या करते हैं, टेम्परेचर, ओवन के अंदर टेम्परेचर फिक्स करना होता है। तो टेम्परेचर कितना रखोगे, टेम्परेचर आपको रखना है 105 डिग्री से 110 डिग्री। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है, सर इतना ही क्यों रखना है, आगे पीछे क्यों नहीं रख सकते, तो बताएंगे, थोड़ा सब्र करिए।
पर फिलहाल आप क्या करिए, आपने W1 वेट ले लिया, आपने जस्ट सरफेस से सॉइल निकाला, उसका W1 वेट लिया, ठीक है। इसके बाद उसको 24 आवर्स के लिए ओवन में रख दिया, कितने डिग्री पर, इतने डिग्री पर, ओके। इसके बाद क्या करना है, जब आपने यहाँ पे रख दिया ना, अब इसको क्या करना है, जब ओवन ड्राई आपका सॉइल हो जाए, ठीक है, यहाँ पास ओवन ड्राई हो जाए, यहाँ से निकलने के बाद, तो ये जो सॉइल आपकी आई है ना, ठीक है, इसका फिर से वेट ले लेना है। अब ये वेट कितना होगा, ये W2 होगा, क्या होगा, W2 वेट होगा ये, ठीक है। एक बार आपने यहाँ पे लिया तो W1 था, ड्राई करने से पहले यहाँ पे लिया ना, और दूसरा वेट ले लिया यहाँ पे, इसको बोलते हैं W2, ठीक है। तो ये W1 और ये W2 दोनों वेट ले लिया आपने, ओके। अब यहाँ पे समझिए, जब आपने यहाँ से निकाला था सॉइल को, तो इसके अंदर वाटर कंटेंट रहा होगा भाई, इसके वॉइड्स में अगर इसका अपन फेस डायग्राम बनाए तो ऐसे बनता है, तो यहाँ पास ये वाटर प्रेजेंट रहा होगा, पर अगर आपने इसको ओवन ड्राई कर दिया तो ये जो वाटर है ये क्या हो गया होगा, इवोपरेट हो गया होगा यहाँ से। अब इसके अंदर सिर्फ क्या बचा, ये वाली सॉइल के अंदर अगर आप इसका बनाओगे अपन तो क्या बचेगा, केवल सॉलिड और एयर, वाटर आपका इवोपरेट हो गया, तो कुछ ये वेट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, ठीक है। अब चूंकि आपको तो फाइंड करना था वाटर कंटेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से, तो स्मॉल w इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे कितना वाटर था उसके अंदर, तो पहले वाला वेट क्या है, W1 है, तो W1 माइनस ये W2, दूसरा वाला वेट कितना है, W2 मतलब आफ्टर ओवन ड्राइंग, W2 बटे किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, सॉइल सॉलिड का वेट। देखो तो सॉइल सॉलिड का वेट कितना है आपका, सॉइल सॉलिड का वेट कितना है आपका, सॉइल सॉलिड का वेट W2 है, ठीक है भाई, यहाँ पास देखो ना W2 है, तो ठीक है W2, बट ये W2 क्या है, W2 अब सॉइल हाथ में तो रखे नहीं होंगे अपन, ये जैसे सॉइल अपन किस में लेते हैं, कंटेनर में लेते हैं भाई, W2 इसका वेट है ना, कंटेनर के अंदर का वेट है W2, तो ये तो अब अच्छा कंटेनर का वजन भी अगर अपन साथ में ले लेंगे तो गड़बड़ है, तो W2 में से आप किसका वजन घटा दीजिए, कंटेनर का, मान लेते हैं कंटेनर का वजन W0 है, किसका है, क्या है, W0 है, तो W बराबर क्या आ गया आपका, W1 माइनस का W2 आउट ऑफ W2 माइनस का W0, ये जो है ना, ये W0 क्या है, मैंने W2 में से भाई देखो W2 के अंदर क्या था ना, जब आप सॉइल लेकर के आए वहां से, मतलब ओवन ड्राई करके, तो हाथ में तो लेके नहीं आओगे, भेजल जाओगे ना, गर्म रहेगी सॉइल, तो क्या ओवन में लेके आते हैं, मतलब किसी कंटेनर में लेके आते हैं, तो वो जो कंटेनर उसका वेट है W0, अब W2 आपने कंटेनर सहित उसको वेट किया ना, कंटेनर सहित यहाँ पास जो आपने वेट लिया है ये कंटेनर सहित ले लिया, तो W2 तो कंटेनर सहित वेट हो गया, तो इसमें से कंटेनर का वेट माइनस करना है, तो W2 में से अगर W0 मतलब कंटेनर का वेट माइनस कर दोगे तो क्या बचा, सिर्फ सॉइल सॉलिड का वेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो निकल कर आया ना आपका, ये ओरिजिनल वाटर कंटेंट है, ठीक है, ये क्या आपका वाटर कंटेंट निकल करके आ गया, ओके, ये आ गया आपका वाटर कंटेंट, ओके। आया समझ में, नहीं आया, बताइए इसे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो W1 क्या था, शुरू वाला पार्ट, यहाँ से निकाला आपने सॉइल को और इसको जस्ट वेट लिया है, तो इसके अंदर क्या है आपका वाटर भी है, दूसरे वाले पार्ट के अंदर वाटर नहीं है, तो यहाँ वाटर था, यहाँ वाटर इवोपरेट हो गया है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो वाटर का वेट आ गया ऊपर, नीचे आपका सॉलिड सॉलिड का वेट, वाटर कंटेंट क्या होता था, वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड, यही होता था वाटर कंटेंट, तो वही तो यहाँ पास लिया है, W1 में W2 माइनस किया तो वेट ऑफ वाटर आ गया, आउट ऑफ W2 में W0 माइनस कर दिया तो वेट ऑफ सॉलिड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ओवन ड्राई मेथड के द्वारा लिख सकते हैं, या ओवन ड्राई मेथड के द्वारा सॉइल सॉलिड के का में वाटर कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये मेथड है सॉइल सॉलिड से वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने की। अब दूसरी बात ये आती है कि सर ये 105 से 105 डिग्री 10 डिग्री ही क्यों लिए हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अधिक कम नहीं ले सकते क्या, मतलब कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या, किसको 105 से 110 डिग्री ही लेना है, हम कहते बिल्कुल है। रीजन ये है कि समझिए, ये जो आप सॉइल सॉलिड ले रहे हो ना, ये जो आपने यहाँ पे, हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये जो आपने सॉइल सॉलिड लिया, या आपने जो सॉइल मास लिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपने सॉइल मास लिया हुआ है, ओके, ठीक है, ये सॉइल मास लिया है, ये तो आपका सॉलिड है, ये वाटर है और ये एयर है, तो ये जो वाटर है ना सॉइल में, ये वाटर 3 प्रकार का होता है, ठीक है, होता तो वैसे 4 प्रकार का है, बट पढ़ते अपन इसको 3 प्रकार से हैं, मतलब ये 3 प्रकार का वाटर होता है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अब ये कौन कौन सा वाटर है, तो देखो समझो, होता क्या है एक्चुअली में कि इसकी थिकनेस फिक्स क्यों नहीं रह रही, होता क्या एक्चुअली में, जैसे मान लेता हूँ कि ये आपका बीच वाला जो पार्ट है ना, ये आपका सॉइल सॉलिड है, क्या है, सॉइल सॉलिड है, ठीक है, बीच वाले जो पार्टिकल है, ओके। अब समझिएगा इसके बाहर की तरफ दूसरी लेयर इसके चारों तरफ होती है, देखो सॉइल रियल में पानी ऐसे होता है ना, पानी ऐसे होता है सॉइल के अंदर, अभी तो यहाँ पे अपन ने समझने के लिए बनाया है, बाकी अगर रियल में अगर समझेंगे अपन, सॉइल सॉलिड अगर जो जमीन के अंदर होता है वो ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे, और अगर पानी आता है, मान लो वाटर इनके अंदर जाता है वर्ड्स के अंदर,
तो इस तरीके से मान लो इसके तरफ यहाँ चारों तरफ से पानी भर गया, मतलब इस चारों तरफ से घेर लेता है ना किसी भी पार्टिकल को ऐसे ऐसे करके। तो वही चीज मैंने उठा करके यहाँ पास लिख दिया है, ठीक है, यही पास मैंने ले दिया है। ओके, वो चीज है। तो इस तरीके से रियल में सिचुएशन होती है। तो बीच वाला मान लो सॉइल सॉलिड है, इसके चारों तरफ एक लेयर है पानी की, फिर एक लेयर है पानी की, ठीक है, फिर एक लेयर है वाटर की, और एक कलर से और बनाता हूं मैं इसको, फिर एक लेयर है वाटर की। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये फिर एक लेयर वाटर की। तो आपको इसमें 3 लेयर दिख रही है वाटर की। जो सबसे बाहर वाली लेयर मतलब ये जो ब्लैक वाली, ब्लैक और ये इसके बीच में, ठीक है, ये जो लेयर है ना, इस लेयर को बोलते हैं हम ग्रेविटी वाटर। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी वाटर, ठीक, क्या बोलते हैं? ग्रेविटी वाटर। दूसरी क्या होती है आपकी? दूसरी जो आपकी ये वाली लेयर और ये ग्रीन लेयर के बीच में है, ये वाला वाटर जो है, इस वाले वाटर को बोलते हैं हम कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर, ठीक है। और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ग्रीन वाली, ठीक है, ग्रीन वाली के अंदर और रेड वाली के बीच में जो एक लेयर है वाटर की, ये जो व्हाइट व्हाइट ये वाटर है, लेयर मैंने दिखा दी है, ठीक है, इस वाले को बोलते हैं अपन एडजॉर्ब्ड वाटर। एडजॉर्ब्ड वाटर, ठीक है, एडजॉर्ब्ड वाटर। और एक चौथे प्रकार का भी वाटर होता है, वो वाटर है आपका ये सॉइल सॉलिड जिससे मिलके बना है। देखो सॉइल सॉलिड से ही मतलब सॉइल सॉलिड, देखो सॉइल सॉलिड जिससे मिलके बना ना, उसके अंदर भी एक वाटर प्रेजेंट है। भाई कोई चीज बनती है उसके अंदर भी जो वाटर है, ठीक है, तो जिससे मिल करके बना है सॉइल सॉलिड, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल वाटर। ठीक, क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल वाटर। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के वाटर प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है, 4 प्रकार के वाटर। अब आपके मन में एक और संशय उत्पन्न हो गया होगा कि सर सब कुछ तो सही है, ये बताओ हम कौन सा वाटर फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, हम इन 4 में से कौन सा वाटर निकालने वाले हैं, ठीक है, कौन सा वाटर हम फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए ये जो ग्रेविटी वाटर है ना, ये ग्रेविटी वाटर है, ये ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ चली जाती है? ग्रेविटी के कारण कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है आपके वाटर टेबल में, ठीक है, कहाँ चली जाती है? आपके ग्राउंड वाटर लेवल टेबल में, ग्राउंड वाटर टेबल में चली जाती है, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल में चली जाती है। नहीं तो मतलब ये सॉइल के पास टिकती नहीं है। देखो हम कहाँ पास की सॉइल ले रहे हैं, आप ये समझिए ना। हम क्या करते हैं, ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ है ना, और हमको कितना दूर, ज्यादा से ज्यादा हमको 1 मीटर या 2 मीटर इतने पर ही हमको एक्सकवेट करना है ना। तो ये हमारा अधिक से अधिक फाउंडेशन कितना नीचे ले जाएंगे साहब आप? ज्यादा तो अपन एक्सकवेट करते नहीं है, हमको फाउंडेशन कितना नीचे रखना है? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मीटर, है ना। तो हमको यहाँ पे तो फाउंडेशन अपनी रखनी है, बस इतने पर तो रखना है अपना फाउंडेशन। तो हम यहाँ पास की सॉइल लेंगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लेंगे ना। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी वाटर आती है ना, ग्रेविटी मतलब ये जो पानी बरसा यहाँ से रेन हुई और जो बारिश का पानी यहाँ गया, वो अगर ग्रेविटी वाटर है तो यहाँ पास के सॉइल सॉलिड पर टिकेगा ही नहीं, यहाँ पास के सॉइल पार्टिकल पर टिकेगा ही नहीं। वो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है आपके, कहाँ पे? ग्राउंड वाटर लेवल में, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? वाटर टेबल या ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पे चला जाता है, नीचे खिसक के चला जाता है। तो ये तो हमारे काम की चीज है नहीं, क्योंकि ये तो है नहीं ना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये तो निकल गई, इसको तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते। पहली चीज हो गई, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल, एक जो ग्रेविटी वाटर है इसको तो हटा दीजिए। बच कौन से गए आपके? एक होता है कैपिलरी वाटर और दूसरा होता है आपका एडजॉर्ब्ड वाटर, ठीक है, कैपिलरी वाटर और एडजॉर्ब्ड वाटर बच गए। तो ये जो कैपिलरी वाटर है ना, ये बहुत छोटे छोटे पोर्स के अंदर भरा रहता है। सॉइल के जो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, छिद्र होती है जो यहाँ पे गैप है, इनके अंदर कौन सा सॉइल, कौन सा वाटर भरा रहता है? ये पोर्स के अंदर, ठीक है, पोर्स में कौन सा वाटर रहता है? कैपिलरी वाटर। इसको कैपिलरी इसलिए कहते हैं, कैपिलरी मतलब क्या? कैपिलरी एक ट्यूब होती है, आपने कैपिलरी एक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, कैपिलरी एक्शन या रिएक्शन पढ़ा होगा। तो क्या है? कैपिलरी एक ट्यूब होती है, ठीक है, तो इसको ट्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए होता क्या है ना, इसी वाटर का उपयोग करते हैं, पता है कौन? आप पेड़ पौधे, ठीक है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे पानी कहाँ से लेते हैं? पेड़ पौधों को पानी कौन सा? ग्रेविटी वाटर थोड़ी, वो तो ग्राउंड वाटर लेवल में चला गया, वो कितना नीचे, 20-30 मीटर नीचे चला गया, तो उसका तो यूज नहीं करने वाले लोग, इतना नीचे तो जड़ें नहीं जाती उनकी पेड़ पौधों की, तो इसका तो यूज कर नहीं सकते। बच कौन सा गया आपका? कैपिलरी वाटर, जो पोर्स में है, पोर्स में है, ठीक है, तो पोर्स में क्या है? मतलब जो छिद्रों में पानी भरा है वो कौन सा है आपका? कैपिलरी वाटर। इसी का यूज करते हैं कौन? पेड़ पौधे। किसके थ्रू करते हैं? कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है, कैपिलरी मतलब बहुत छोटे छोटे छिद्रों, छिद्र छिद्र ऐसे मिलकर पोर्स मिल करके एक पूरी लंबी ट्यूब बन जाती है, ठीक है, ऐसे एक पतली सी ट्यूब बन जाती है, और इसी के अंदर उनके रूट्स होते हैं, पेड़ पौधे के रूट्स होते हैं, जो इस कैपिलरी के माध्यम से पानी को
खींच लेते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए ले लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये तो हो गया एक पोर्स के अंदर। दूसरा होता है आपका ये एडजॉर्ब्ड वाटर। ये एडजॉर्ब्ड वाटर क्या होता है ना, देखिए ये जो सॉइल सॉलिड की, देखिए ये सॉइल सॉलिड है आपका बीच वाला पार्ट, ये सॉइल सॉलिड है, ये सॉइल सॉलिड है, इसके जस्ट बाहर वाली लेयर में है, इसके जस्ट बाहर वाली में। तो होता क्या है ना, अगर आप सॉइल सॉलिड को समझोगे ना बाहर ला करके, तो सॉइल सॉलिड के ऊपर होता है माइनस का चिन्ह, और जनरली जो H2O होता है आपका, यानी कि पानी होता है, इसके ऊपर अपन पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे पर जाकर के चिपक जाते हैं, तो जानते हो ना, ये पानी एकदम जाकर के इस सॉइल सॉलिड से चिपक जाता है ऐसे करके, ठीक है। क्या करते हैं? चिपक जाता है जाके, ओके, एकदम जाकर के बगल से चिपक जाता है ऐसे, बहुत अच्छी तरीके से बॉन्डिंग बना लेता है सॉइल के साथ। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो इस पानी को खींच ही नहीं पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा खींचने के लिए यहाँ से, और इसको खींचने की औकात होती नहीं उनकी, ठीक है। तो इसको तो पेड़ पौधे यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमको जो फाइंड करना है ना, हमारे काम की चीज कौन सी है? हमारे काम की चीज है, हमको ये दो वाले वाटर फाइंड करने हैं। एक कैपिलरी वाटर के अमाउंट कितना है सॉइल के अंदर, और दूसरा इस एडजॉर्ब्ड वाटर कितना है। तीसरा एक और वाटर कौन सा है? स्ट्रक्चरल वाटर। तो इसको तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते साहब, क्योंकि ये तो सॉइल सॉलिड का ही एक पार्ट है। अगर आपने इसको फाइंड कर लिया, इसका मतलब फिर तो सॉइल सॉलिड का स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। मतलब जिससे सॉइल सॉलिड मिल करके बना है, ये वो वाला वाटर है, ठीक है, जिसे अपन स्ट्रक्चरल वाटर कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल वाटर कहते हैं। ये वो वाला सॉइल सॉलिड वाटर है, तो इसको तो हमको फाइंड करना ही नहीं है, इसको नहीं करना है हमको। कौन से वाले सॉइल सॉलिड, कौन से वाले वाटर को फाइंड करना है? एक तो एडजॉर्ब्ड वाटर को और एक कैपिलरी वाटर को, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो इनऑर्गेनिक सॉइल होती है ना, ये जो आपकी इनऑर्गेनिक सॉइल है, अगर आप टेम्परेचर 105 से लेकर के 110 डिग्री, यहाँ पे 105 लिखा है, इसको 110 डिग्री मानिए, आप अगर 105 से लेकर के 110 डिग्री तक अगर टेम्परेचर आप रखते हैं, तो उस टाइम पर ये दोनों आपके कैपिलरी और एडजॉर्ब्ड वाटर है, ये दोनों इवोपरेट हो जाते हैं इस टेम्परेचर पर। अगर आप इससे कम रखिएगा तो ये इवोपरेट नहीं होंगे, ज्यादा रखिएगा तो ये स्ट्रक्चरल वाटर इवोपरेट होने लग जाएगा। अगर इन केस आप मान लीजिए, इन केस आप क्या करते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रख देते हैं, ज्यादा टेम्परेचर रख देते हैं, तो क्या होगा? उस केस में आपका स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल वाटर इवोपरेट होने लगेगा। और अगर स्ट्रक्चरल वाटर इवोपरेट हो गया, तो स्ट्रक्चरल वाटर क्या है? ये सॉइल का स्ट्रक्चर है, तो यहां से सॉइल का स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। सॉइल का क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चरल वाटर इवोपरेट हुआ तो सॉइल का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब सॉइल ही खत्म हो जाएगी फिर। तो जब सॉइल ही खत्म हो गई, तो फिर क्या ही करिएगा आप वाटर कंटेंट फाइंड करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल दो ही वाटर कंटेंट फाइंड करने, एक तो कैपिलरी वाटर का और दूसरा आपको एडजॉर्ब्ड वाटर का, ठीक है। इन्हीं दो को फाइंड करना है। और ये दो इनऑर्गेनिक सॉइल के अंदर, याद रखिए किस सॉइल के अंदर? इनऑर्गेनिक सॉइल के अंदर कितने डिग्री पर? 105 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस पर इवोपरेट होते हैं। कम करिएगा तो इवोपरेट नहीं होंगे, ज्यादा करिएगा तो स्ट्रक्चरल वाटर इवोपरेट हो जाएगा। इसलिए ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, कोई डाउट नहीं? यहाँ तक बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया अपन ने। आगे देखते हैं। अब वही चीज, अगर ये तो बात हो गई इनऑर्गेनिक सॉइल की। भाई सॉइल के हमने दो तरीके पढ़े थे ना, दो प्रकार पढ़े थे सॉइल के। कौन कौन से? एक तो है आपका इनऑर्गेनिक सॉइल और दूसरा आपका होता है ऑर्गेनिक सॉइल। अब ये ऑर्गेनिक सॉइल क्या चीज है? ऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर्स से बनी है या ऑर्गेनिक मैटर्स के डिकम्पोजिशन से, जैसे फूल पत्ते, पेड़ पौधे की फूल पत्तियां ये गिर गई, वो डिकम्पोज हुई, सड़ गई, तो फिर मिट्टी बन गई, ये वो वाली सॉइल है। या कि आपने अपने घर का बासी खाना कहीं फेंक दिया अगल बगल पड़ोसी की जमीन पे, ठीक है, इधर उधर देखा और फेंक दिया। करते हो ना? ऐसे नहीं करते हो? रात को गए छत पे, मतलब सुबह सुबह इधर उधर देखा, थोड़ा पन्नी से फेंक दिया पड़ोसी की जमीन पे, तो वो जो आपने फेंक दिया ना, वो पड़ोसी को पता कैसे नहीं चल पाता? पता है क्यों कैसे नहीं चल पाता? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये इसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं। और डिकम्पोजिशन करवा के उसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं? सॉइल में बदल देते हैं, मिट्टी में बदल देते हैं। तो वो जो मिट्टी बनती है वो कौन सी होती है? वो यही आपकी ऑर्गेनिक सॉइल होती है। कौन सी होती है? ऑर्गेनिक सॉइल होती है, ठीक है, यही आपकी ऑर्गेनिक सॉइल होती है। ये क्या है ना, अगर इसको आप 60 डिग्री पर गर्म करोगे, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर इसको ओवन ड्राई करना है, तब इसके अंदर का वाटर इवोपरेट होगा। अब बोलेंगे सर इसमें 60 डिग्री क्यों? क्योंकि यार ये ऑर्गेनिक मैटर से बनी है। अगर इसको आप ज्यादा गर्म करिएगा ना, मतलब
ऑर्गेनिक सॉइल को, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक सॉइल को, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल को अगर ग्रेटर देन 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री से ज्यादा पे अगर आप हीट करोगे ना, हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जलने लग जाएगा, ठीक है, जलने लग जाएगा या इसका स्ट्रक्चर खत्म होने लग जाएगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ही खत्म होने लग जाएगा, ठीक है, या जलने लग जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, जलने लगेगा, भाई सॉइल है जलने लग जाएगी, भाई किससे मिलके बनी, ऑर्गेनिक सॉइल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जलने लगेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। ओके, खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये है कि आपको 60 डिग्री पर करना है ऑर्गेनिक सॉइल का और इनऑर्गेनिक सॉइल का 105 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद बात कर लेते हैं अगला क्या है, अच्छा आपने एक चीज तो पढ़ रखी है, तो हमने आपको बता ही दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल तो 2.65 होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल 1.2 होती है। ये बात हमने सीख रखी है इससे पहले, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये होती है। अच्छा एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लेता है, यहाँ पे याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक सॉइल प्लस जिप्सम है, ठीक है, प्लस जिप्सम है, ऑर्गेनिक सॉइल और प्लस जिप्सम है, तो कितने डिग्री सेल्सियस, तो 80 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट, इससे ऊपर नहीं करना है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं करना है। अगर जिप्सम ऐड तो 80 डिग्री सेल्सियस पर, अगर सिर्फ ऑर्गेनिक सॉइल है तो कितने डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री पर, इससे ऊपर नहीं करना है। और अगर आपका इनऑर्गेनिक सॉइल, यहाँ पे लिखी हुई चीजें वैसे, इनऑर्गेनिक सॉइल तो कितने पर, 150 पर। क्वेश्चन ये हो सकता है सर इसमें लिखें क्या क्या चीजें, आपको जस्ट इसमें लिखना है कि फर्स्ट वेट W1 ले लिया है, ऐसे एरो बनाकर लिख दीजिए 24 आवर 105 से 110 डिग्री, ओवन ड्राइंग दिखा दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, सॉइल का W2 शो कर दिया, ये फार्मूला लिख लिया, ओके, और इसके बाद ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो चारों वैल्यूज इनको नोट कर लिया और साथ में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट ये बना के लिख दिए वहाँ पे, क्योंकि अभी बेसिक है, थोड़ी चीजें लिंक जब भी आप पढ़ोगे ना अपने शॉर्ट नोट्स, तो मतलब थोड़ी कॉन्सेप्चुअल भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम इंपॉर्टेंट लिखोगे बाद में समझ नहीं आएगा। तो थोड़ी चीजें ये बना दो, जैसे ये डायग्राम बना दिया, बस ये डायग्राम बना के चारों चीज लिख दी तो याद रहेगा। अच्छा भैया ने पता है किसको फाइंड करने को बोला था, कैपिलरी और ये एब्जॉर्ब को, ये तो नीचे खसक गया, ठीक है, ये तो चला गया ग्राउंड वाटर लेवल में, और इसको तो निकालने नहीं, क्योंकि इससे तो स्ट्रक्चर ही बना है सॉइल का, तो ये तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि निकालेंगे अपन इसको उड़ा देंगे साहब तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो आपकी सॉइल ही नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल वाटर को नहीं उड़ाना है, ठीक है, नहीं इवोपरेट करना है, किसको करवाना है, आपको केवल करना है इस कैपिलरी और एडजॉर्ब्ड वाटर को, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा इसको, ये पहला मेथड था, ठीक है, ये पहला मेथड था सॉइल को फाइंड करने का, ठीक है, सॉइल में वाटर कंटेंट फाइंड करने का। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चलेंगे दूसरे मेथड पर। दूसरा मेथड क्या है आपका, टॉर्सन बैलेंस मेथड, ठीक है, बोलो पहला मेथड समझ में आया कि नहीं है। दूसरा मेथड है आपका टॉर्सन बैलेंस मेथड। देखिए इस मेथड के अंदर भी सब कुछ सेम है, ठीक है, किसके जैसे, जैसा अपन ने ओवन ड्राइंग के अंदर पढ़ा, ओवन ड्राई मेथड के अंदर पढ़ा, वैसे ही सब कुछ मेथड सेम है, वही एक्सकवेशन करना है, वेट लेना है, गर्म करना है। बट रुक जाइएगा, थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे ये चलते हैं कि हमने किया क्या, हमने ये किया कि हमने यहाँ पास से सैंपल लिया, ठीक है, ये सैंपल लिया, सैंपल का वेट लिया, ये W1 लिया वेट ने यहाँ पे, ये जो सॉइल है इसका वेट ले लिया, वेट लेने के बाद इसको सीधे लेके गए ओवन तक, ओवन ड्राई में, और 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया, बात यहाँ तक भी सही है। लेकिन सर एक बात बताइए, जब आप इसे ओवन ड्राई से निकाल के, ओवन ड्राई करने के बाद आप इसे निकाल के ले जा रहे थे कहाँ, वेट करने के लिए, ये देखिए ये जो रास्ता है ना, इन रास्तों में जब आप उसे गर्म करके ओवन ड्राई मेथड करके जब निकाल के लेके जा रहे थे आप इसे वापस, ये देखो W2 करने के लिए लेके जा रहे थे ना, इन रास्तों से होते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप सॉइल को लेके आओगे ना, तो सॉइल एटमॉस्फेयर से, वातावरण से कुछ नमी फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। कि हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, मतलब जब आप इसको यहाँ से ओवन ड्राइव से निकाल के लेके जाओगे ना, तो यहाँ से भैया आपने देखा होगा ना, आप अगर मान लो यहाँ से निकाल के लेके जाओगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ओवर एकदम जस्ट गर्म सॉइल है, एकदम पूरा इवापोरेशन हो चुका है, अब आप उसको निकाल के लेके जा रहे हो वेट करने के लिए, आप वेट कर लेते हैं 24 घंटे के बाद, ठीक है। तो जैसे लेके जाओगे ये वातावरण, अब चूंकि वातावरण खुला है, वातावरण में हमेशा नमी रहती है, और अगर ये काम आप बारिश के दिनों में कर रहे हो तो ज्यादा संभावना है कि और ज्यादा इवापोरेट हो जाए, मतलब और ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले, है कि नहीं, चांस है ना। तो ये जो यहाँ पे आप लेके जाओगे, तो इस दौरान ये कुछ नमी एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आप जब वेट लोगे तो इसने तो कुछ नमी एब्जॉर्ब कर ली, तो क्या आपको एक्चुअल वाटर कंटेंट मिलेगा,
बोले यार वाह, हमने तो ये चीज सोची नहीं, एक्चुअल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल तो तब मिलता ना जब आप यहाँ पे जो आपने ड्राई किया तुरंत आप वेट कर लेते, मतलब आपको यहाँ से निकालना ना पड़ता ओवन से, आप तुरंत वेट कर लेते, ताकि ये जो सॉइल है ये एटमॉस्फेयर से कुछ भी चीज एब्जॉर्ब ना कर पाए, मतलब थोड़ी भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो सही था कॉन्सेप्ट। पर आप यहां से लेकर के जा रहे थे तभी इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या करेंगे अब? तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, हम दिमाग लगाते हैं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया बस टॉर्सन बैलेंस मेथड के अंदर। क्या किया गया है इसमें, ओवन ड्राइंग प्लस वेट, ओवन ड्राइंग प्लस वेट का कॉन्सेप्ट ला दिया, कि मतलब ये हिसाब कि वो जो निकालने के बाद, मतलब वेट ओवन ड्राई करने के बाद हम निकाल के लेके जाते थे ना वेट करने के लिए, वेट करने के लिए लेके जाते थे अलग से, तो यहाँ पर आपका क्या करता था, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता था, तो एक्चुअल में हमको वाटर कंटेंट नहीं मिल पाता था। हमने क्या किया टॉर्सन बैलेंस के अंदर, ओवन ड्राई प्लस वेट यहीं पे गर्म करिएगा और यहीं पे तौलिएगा साथ में। अब लेके आपको नहीं जाना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया किसके अंदर, टॉर्सन बैलेंस के अंदर। मतलब थोड़ा विकसित रूप है, किसका विकसित रूप है ये टॉर्सन बैलेंस, किसका विकसित रूप है, ओवन ड्राई का, ठीक है, ओवन ड्राई मेथड का विकसित रूप है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है, विकसित रूप है ये, बस इतना। इन दिस मेथड ड्राइंग एंड वेइंग कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, कहने का मतलब ये है कि आप इसमें ड्राइंग मतलब ड्राई कर सकते हो, एंड वेइंग मतलब वजन तौल सकते हो, कैरिड आउट साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है, आप इनमें ये क्रियाएं एक साथ कर सकते हो, साथ साथ गर्म भी हो रहा, उसी के अंदर वजन का कांटा भी लगा दिया, आप उसको तौल भी सकते हो, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, तौल भी सकते हो। तो ये है, बस इतना ही अंतर है, दैट्स इट, ये होता है आपका टॉर्सन बैलेंस। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर सॉइल्स दैट क्विकली रीअब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ये वो सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से मॉइस्चर, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अंदर समझ में आ गया ना, टॉर्सन बैलेंस के अंदर और आपका टॉर्सन बैलेंस के अंदर और आपका ओवन ड्राई के अंदर, ठीक है, बस इतना सा अंतर है, दैट्स इट। इसके बाद है आपका अगला टॉपिक, अगला मेथड है आपका पिक्नोमीटर मेथड। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो पिक्नोमीटर मेथड है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर क्या किया जाता है ना, सबसे पहली चीज तो समझ लीजिए कि ये पिक्नोमीटर मेथड के अंदर करते क्या है, एक ठीक है, पिक्नोमीटर मेथड के अंदर एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, या उसको पिक्नोमीटर ही बोलते हैं एक्चुअली में, कंटेनर क्या बोले उसको पिक्नोमीटर ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक कुछ पिक्नोमीटर होता है ऐसे, कुछ और डिजाइन होता है, बट मैं यहाँ पर सबको समझाने के लिए एक सिंपल तरीके का बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे पिक्नोमीटर होता है आपका। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वजन ले लेते हैं W1, पहली बार लेके इसका वजन ले लीजिए। दूसरे स्टेप के अंदर क्या करते हैं, इस पिक्नोमीटर के अंदर सॉइल एक्सकवेट करके लाते हैं, ठीक है, सॉइल सॉइल अपन लेके आए, सॉइल यहाँ से कहीं से भी ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, चलो यहाँ से अपन ने क्या किया, यहाँ से सॉइल एक्सकवेट करके ले आए और इस सॉइल को उठा करके यहाँ भर देते हैं, यहाँ पे ऐसे क्या कर दिया अपन ने, ये सॉइल को फिलअप कर दिया, ठीक है। अब इसका वजन ले लेंगे, तो यहाँ पास कौन सा वजन आ गया, यहाँ पे तो सिर्फ कंटेनर का वेट था, कंटेनर मतलब ये आपका पिक्नोमीटर का वेट था W1, यहाँ पे आपका पिक्नोमीटर प्लस सॉइल का वेट आ गया W2, ठीक है, पिक्नोमीटर प्लस सॉइल का वेट। तीसरे स्टेप के अंदर क्या करते हैं, ये जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप के अंदर क्या करते हैं, ठीक है, तीसरे स्टेप के अंदर क्या करते हैं, देखिए थोड़ा कलर चेंज करके ही दिखाऊं तो ज्यादा सही, ये पहले से भरा हुआ था इतना, ये ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन पता है, ब्लैक कलर से ये मैंने क्या भर दिया इसमें, इसमें फुल पानी भर देते हैं, ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से भरा ना, ये क्या देखो सॉलिड तो यहाँ तक भरा हुआ था, ये सॉलिड वाला पार्ट था, इतनी देर में सॉलिड भरा हुआ था ना, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये फुल पानी भर दिया, ठीक है, ये वाटर से फिल कर दिया, ठीक है। अब जैसे वाटर से फिल किया मैंने, तो इसके अंदर कुछ बुलबुले भरे जाएंगे, बुलबुले बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, कुछ बुलबुले ऐसे करके यहाँ पे बनते हैं ना, ऐसे बुलबुले बनते हैं पानी के अंदर, आप सॉइल के अंदर पानी डालो करेंगे, इसको रिमूव कर देना है, पूरी कंप्लीटली इसको रिमूव कर देना है, तभी आपको सही तरीके से कंसिस्टेंसी मिलेगी, इसको रिमूव कर देना है। इसके बाद चौथे स्टेप के अंदर क्या करना है आपको, चौथे स्टेप के अंदर क्या करना है आपको, चौथे स्टेप के अंदर ये पूरे सॉइल सॉलिड सब कुछ बाहर निकालना है और इसके अंदर सिर्फ पानी भर देना है, सिर्फ क्या कर देना है, पूरा फुल पानी भर देना है, एकदम फुल, ठीक है, वाटर फिल कर दिया आपने। तो ये जो यहाँ पास आपने ये काम किया ना, मतलब सॉलिड के अंदर पानी भरा था, इसको तो आप W3, फिर इसका वेट लेना है, फिर फुल पानी भरने के बाद फिर इसका वजन ले लीजिए, और एक बार सब खाली करने के बाद केवल पानी के साथ वजन ले लीजिए, मतलब कंटेनर प्लस पानी, ये चारों क्रियाएं कर लेना आपने। अब इसके अंदर आपको निकालना क्या है, वाटर कंटेंट,
तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड, है ना, यही होता है ना। तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे अपन, देखिए वाटर कंटेंट डिनोट करते हैं W से, ये निकलता है आपका W2 माइनस W1, ठीक, GS माइनस 1 बटे का 3 माइनस का W4 इंटू GS, ठीक, इंटू का GS, ये होता है आपका वाटर कंटेंट। अब कहेंगे सर इसमें सब कुछ तो ठीक है, W2 समझ में आ रहा है, W3 भी समझ में आ रहा है, ये GS क्या चीज है, तो GS को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है ये, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे फाइंड की जाती है, तो एकदम सेम मेथड है, पिक्नोमीटर मेथड से ही स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाती है, ठीक है। जितने मैंने प्रोसेस समझा दी ना आपको, जो प्रोसेस समझाइए सेम प्रोसेस से आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फाइंड करेंगे पिक्नोमीटर मेथड से, बस इसका फार्मूला अलग है। तो जीएस निकालने का फार्मूला क्या है, देखिए इसका निकालने का फार्मूला सिंपल सा है, देखो क्या होता था ये, वेट ऑफ सॉलिड, याद करिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वेट ऑफ सॉलिड, याद है ना। तो वेट ऑफ सॉलिड कैसे मिलेगा बताइए, यहाँ पे W1 कंटेनर का वेट है और ये वाला डबल कंटेनर प्लस सॉलिड का वेट है, तो अगर W2 में W1 माइनस करिएगा तो कंटेनर खत्म, बचा क्या आपका सॉलिड बचा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे W2 माइनस का W1, ठीक है भाई साहब, इसमें से इसको माइनस करोगे ना, मान लो लगा दिए ना, तो कंटेनर से कंटेनर हट जाएगा, बचा क्या सॉलिड वाला पार्ट, ठीक है, सॉलिड वाला पार्ट बचेगा, ओके। इसके बाद अब W2 माइनस W1 हो गया, आउट ऑफ अगर लिखते हैं, आउट ऑफ क्या था, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, याद है ना, यही था, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर लेना है पहले, तो W4 में से W1 माइनस करेंगे तो वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात, W4 माइनस W1, ये वेट ऑफ वाटर हो गया आपका, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, है ना। तो मतलब अब क्या है कि अपने को सेम वॉल्यूम चाहिए सॉलिड का, उतना वाटर का वजन चाहिए, तो क्या करिएगा W4 में से, ठीक है सॉरी, W3 में से W2 को माइनस कर दीजिए, तो W3 में अगर W2 को माइनस करेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा बताओ, एक तो कंटेनर दोनों में, तो कंटेनर हट जाएगा, सॉलिड में तो सॉलिड हट जाएगा, तो बचा क्या, ये वाला वाटर बचा ना। और अगर इस वाटर में से आप टोटल वाटर को माइनस कर दोगे, इस वाटर में ये देखो W4 माइनस W1 क्या है, टोटल वाटर है, अगर टोटल वाटर में से आप ये वाले वाटर को माइनस करोगे तो कितना वाटर मिलेगा, ये वाला बचा वाटर मिलेगा ना, ये वाला वाटर जो बच गया, ये वाला वाटर मिलेगा, मतलब इतने वॉल्यूम का वाटर मिलेगा जितना वॉल्यूम का सॉलिड है, तो वही चीज तो चाहिए नीचे हमको, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इसमें से अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे W3 माइनस W2 ब्रैकेट लगा के, ऐसे निकाल सकते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर ये चीज समझ में, मेरे को पता है ये चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है समझना, चलो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारा मतलब क्या होता है पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने से, यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड, सिंपल वेट ऑफ सॉलिड, और नीचे क्या होता है आपका, नीचे होता है आपका वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, ये चीजें हमको चाहिए नीचे पे। तो ऊपर तो वेट ऑफ सॉलिड निकालना बहुत आसान है, W2 में से W1 को माइनस करिएगा तो कंटेनर से कंटेनर माइनस हो गया, बचा क्या आपका, एक केवल सॉलिड बचा, तो ये W2 माइनस W1 कर दिया, ऊपर तो सही है। खेल नीचे का है, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम, मतलब उतने वेट का वाटर चाहिए जितने वेट का सॉलिड का वॉल्यूम है ना, ये चीज चाहिए ना। तो पहले एक काम करिए, सॉलिड के वॉल्यूम का पहले तो क्या करिए आप टोटल वाटर का वेट निकाल लीजिए, तो W4 में से W1 माइनस कर दीजिएगा, तो कंटेनर से कंटेनर माइनस हो गया, तो बचा क्या आपका टोटल वाटर, तो यहाँ पे टोटल वेट ऑफ वाटर आ गया। इसके बाद अब इसमें माइनस लगाया, बीच में क्या किए, W3 में से W2 अगर माइनस करते हैं तो क्या क्या माइनस होगा, देखिए माइनस कॉमन जो होता है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड माइनस, कंटेनर माइनस, बचा क्या, ये वाला वाटर बचा, ये वाला वाटर आपका बच गया, इतना वाटर, ठीक है, ये आपका जो वाटर है ये बच गया। अब इस वाटर को ये W3 माइनस W1 क्या है, ये वाला वाटर है, अब इस वाटर को किससे माइनस कर रहे हैं अपन, टोटल वाटर से, तो टोटल वाटर क्या है, ये पूरा वाटर है, ये पूरा वाटर टोटल वाटर है ना, ये जो ये वाटर है ये आपका टोटल वाटर है। अब इस वाटर में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, इस वाले वाटर को, तो ये कितना माइनस हो जाएगा, इतना वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, इतना वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, बचा क्या, ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट बच गया। अब ये वाला पार्ट है क्या, ये किसका वॉल्यूम है, ये सॉलिड के बराबर, सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर वाटर का वॉल्यूम आ गया, याद कहीं नहीं कर रहे हो, ये सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर वाटर का वॉल्यूम आ गया, और इसी का तो वेट चाहिए था हमको।
हमने वेट का टर्म मिला तो इसी का वेट चाहिए था। तो ये होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस तरीके से अपन सेम मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल लेते हैं और जीएस का यहाँ पास उपयोग करके पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेते हैं, इसके बाद फिर क्या कर लेते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये मेथड है, ये तरीका है आपका वाटर कंटेंट फाइंड करने का। तो आप यहाँ पे दो चीज सीख गए, एक तो पिक्नोमीटर मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना और दूसरा आप क्या सीख गए, पिक्नोमीटर मेथड से आपको वाटर कंटेंट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है तक डाउट, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, फिर आप किसके लिए यूज करेंगे, फिर आप इसको वाटर कंटेंट फाइंड करेंगे। कुछ लाइन लिखी यहाँ पे, पिक्नोमीटर मेथड इज आल्सो यूजफुल टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं। बट दिस इज यूज्ड व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द गिवन सॉइल सैंपल इज ऑलरेडी नोन। अगर नहीं नोन है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा पहले तो या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करिए, इसके बाद अगर पहले से पता है तो बेटर है, क्योंकि इसमें दिख रहा है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी का उपयोग है। तो पहले आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालो फिर जाकर उसे कैलकुलेट करो, अदरवाइज पहले से पता है तो बढ़िया। ठीक है, हाउएवर स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन आल्सो बी डिटरमाइंड यूजिंग पिक्नोमीटर। ठीक है, अब इसमें एक नोट है, नोट क्या है, नोट पढ़िए। इस मेथड के अंदर यूज्ड ओनली फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ये जो मेथड ना केवल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए उपयोगी है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या होती है और फाइन ग्रेन्ड सॉइल क्या होती है, यही सबसे बड़ा डाउट आ गया यार, ये तो भैया ने बताया नहीं ये क्या होती है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। देखिए ऐसे ना एक रेखा होती है जिसके अंदर हम कई प्रकार की सॉइल को दिखाते हैं। मान लेता हूँ ये आंकड़ा आपका 0 है, 0 से आप बढ़ते बढ़ते इधर की तरफ आते हो। ठीक है, तो यहाँ पे होती है आपकी 75 माइक्रोन। ठीक है, क्या होती है 75 माइक्रोन। ओके ठीक है, 75 में यहाँ पे एक्चुअली 2 माइक्रोन। ठीक है, ये 2 माइक्रोन। इसके बाद आता है आपका 75 माइक्रोन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 75 माइक्रोन, फिर आता है आपका 4.75 mm, देन इसके बाद आता है आपका 80 mm, फिर आता है आपका 300 mm। ये एक कैटेगरी है जिस पर अपन, और इधर साइड आपका 300 से अधिक। ठीक है, इधर साइड 300 से अधिक। तो देखिए इसके अंदर हम सॉइल को कई तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो जो ये 0 से लेकर के आपका 2 माइक्रोन तक है ना, ये जो लाइन होती है यहाँ पर होती है आपकी क्ले, मतलब जिसकी साइज, जिसके पार्टिकल की साइज 0 से लेकर के 2 माइक्रोन तक है उसको क्ले बोलते हैं। 2 से लेकर के 75 माइक्रोन तक है तो उसको सिल्ट बोलते हैं, उसको सिल्ट कहते हैं। 75 से 4.7 तक तो इसको क्या कहते हैं, सैंड कहते हैं। और 4.75 से 80 mm तक है तो इसको ग्रेवल कहते हैं, इसको ग्रेवल कहते हैं। और 80 से 300 तक इसको कोबल बोलते हैं, कोबल। और 300 से ज़्यादा है तो ऊपर इसको बोलते हैं बोल्डर, बोल्डर। तो ये क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अब इसमें सवाल ये है कि फाइन ग्रेन कहाँ से और कोर्स ग्रेन कहाँ से। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका 75 माइक्रोन, ठीक है 75 माइक्रोन बॉर्डर समझ लीजिए, 75 माइक्रोन के इधर साइड आपका फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है। और 75 माइक्रोन के इधर साइड आपका कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। ठीक है, 75 माइक्रोन की इधर साइड कोर्स ग्रेन सॉइल और इधर साइड आपका फाइन ग्रेन सॉइल। तो ये क्राइटेरिया है, इसे समझ लीजिए। ठीक है, अच्छे तरीके से ये क्राइटेरिया है। ठीक है, इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, ये अच्छा क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से अपन क्या ये जो इससे निकाल सकते हैं, मतलब इस मेथड से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या कि जो आपका वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं, वो किसका कर सकते हैं अपन, कोर्स ग्रेन का। क्यों क्यों कोर्स ग्रेन का, रीजन होगा ना क्यों कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो आप यहाँ पास मैंने बोला ना कि यहाँ पास आप जब पानी डालोगे इसके ऊपर तो इसमें बुलबुले बनेंगे, इसमें क्या बनेंगे, बुलबुले। ओके, बुलबुले बनेंगे। तो जैसे आपने बुलबुले को तो हटा दिया, स्क्रैपर होता है, स्क्रैपर से आपने बुलबुले को रिमूव कर दिया। तो लेकिन अब अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पे फाइन ग्रेन सॉइल यूज किया है, यहाँ पे आपने जो सॉइल डाला है फाइन ग्रेन, माने आपने क्ले यूज कर लिया या सिल्ट यूज कर लिया है, तो ये क्या है, बुलबुले बहुत छोटे बनते हैं, क्योंकि उसके छोटे पार्टिकल तो छोटे बुलबुले बनेंगे। और बुलबुले बहुत छोटे बनते हैं इतू सा, तो वो निकालना बड़ा मुश्किल काम है, वो निकाल नहीं पाते अपन, कंप्लीटली उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो फिर क्या है कि वो बुलबुले रह जाते हैं, और बुलबुले मतलब क्या, हवा बीच में रह गई, तो कंप्लीट अपने को वाटर का वॉल्यूम मिल नहीं पाता सही तरीके से। ठीक है, वहां पे आपको कंप्लीट वाटर का जो है तो वॉल्यूम मिल नहीं पाता है। सो अपने को क्या करना है, अपने अगर मान लेते हैं अपन ग्रेवल यूज कर रहे हैं तो ग्रेवल में क्या है कि पार्टिकल बड़े हैं, 75 माइक्रोन से अधिक है ना सैंड के पार्टिकल और ग्रेवल के। तो अगर इससे बड़े बड़े हैं तो बुलबुले बड़े बनेंगे, और अगर बुलबुले बनेंगे तो इसको आसानी से अपन रिमूव कर सकते हैं। चल निकल हट यहाँ से ऐसे करके।
ठीक है, निकाल देख देख निकल ऐसे करके तो निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर समझ रहे हो, तो अगर बुलबुले बड़े बनेंगे तो निकाल आसानी से सकते हैं, निकाल आसानी से सकते हैं, रिमूव अच्छे से कर सकते हैं, तो जिससे हमें जो वाटर का वॉल्यूम है वो सही तरीके का मिलता है। इसलिए ये जो आपका मेथड है ये केवल उपयोगी किसके लिए है, यूजफुल किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। अब आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, हाँ अगला मेथड है हमारा सैंड बाथ मेथड। ठीक है, अगला मेथड क्या है, ओके अगला मेथड है हमारा सैंड बाथ मेथड। अब ये सैंड बाथ मेथड क्या होता है, सैंड बाथ मेथड क्या होता है, देखिए इट इज ए फील्ड मेथड, इट इज, देखिए होता क्या एक्चुअली, इसके पहले सैंड बाथ मतलब सैंड से बाथ करना है इसका, ठीक है, ऐसे ही कुछ है। देखिए होता क्या एक्चुअली में, आपने क्या किया, आप साइड पे गए, साइड पे गए, यहां से आपने क्या किया, सॉइल सैंपल ले लिया, सॉइल सैंपल ले लिया, ठीक है, यहां से आपने सॉइल सैंपल ले लिया। अब इस सॉइल सैंपल को, ठीक है, इस सॉइल सैंपल को क्या करना है आपको, इस सॉइल सैंपल को लेके जाना है, ठीक है, लेके जाना है सैंड के ऊपर। अब सैंड क्या चीज है, देखिए समझिए, ठीक है, लेके आइए सॉइल सैंपल, आप लेकर के आए, यहाँ पास आप क्या करिए, यहाँ पे एक कंटेनर ले लीजिए, भाई कंटेनर में लेके लाएंगे ना, हाथ में लेके थोड़ी लेके आएंगे, ठीक है, कंटेनर पे आपने क्या कर लिया, सॉइल ले लिया है, ठीक है, सॉइल ले लिया है, ये मान लेता हूँ आपकी सॉइल जो कंटेनर पर है, इसका वजन कितना है, W1 है, ठीक है, इसका वजन कितना है आपका, W1 है। अब क्या करना है आपको, लेके जाना है, एक कंटेनर है बड़ा सा, ठीक है, एक कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है ऐसा बड़ा सा, इसके अंदर सैंड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर सैंड भरा हुआ है, और सैंड में अपन ने क्या किया पता है, नीचे सैंड में यहाँ से बत्ती लगा रखी है, ऐसे मोमबत्ती गर्म करने के लिए, ठीक है, ऐसे, यहाँ पे नहीं बन रहा, चलो कहीं और बनाता हूँ इसको, यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे मान लेता हूँ, ये कुछ क्यूबिकल है, अब चूंकि इसमें तो क्यूबिकल नहीं दिखेगा आपको, अगर इसको क्यूबिकल बनाना है तो ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है, और ये एंड दिस, सॉरी, ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये आपका क्या एक प्रकार का मान लेता हूँ क्यूबिकल वो है, ठीक है, और यहाँ से आप इसको क्या किया, नीचे की तरफ, नीचे आपने यहाँ से क्या किया, एक मोमबत्ती लगा रखी है कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, या थोड़ा ऊपर लग गई, इतना ऊपर थोड़ी, यहाँ पे, यहाँ पे, ये मान लो अपनी मोमबत्ती ऐसे ऐसे ये जला देखिए, ठीक है, जस्ट समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि ड्राइंग पे जाना है आपको, ठीक है, वैसे मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है नहीं, ठीक है, तो डोंट टेक दिस सीरियस, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए आप, दैट्स इट, ठीक है, तो इस तरीके का मान लेते हो, यहाँ पे कंप्लीट इसके अंदर सैंड भरा है, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा है, कंप्लीटली सैंड भरा हुआ है। अब क्या किया आपने, इसके अंदर ला करके, इसके अंदर ला करके अपन ने अपना सैंपल रख दिया, ठीक है, जो अपन ने रखा था ना सॉइल का सैंपल, जिसके ऊपर कर रहे हो, तो यहाँ की सैंड एकदम गर्म हो चुकी है, एकदम सैंड गर्म हो चुकी है। अब सैंड से गर्मी के कारण ये जो आपने रखा हुआ ना, ये कंटेनर पर आपने सॉइल रखी हुई है, ऐसे सॉइल रखी हुई है ऐसे कंटेनर पर, तो ये जो कंटेनर की सॉइल है, इसके अंदर जो मॉइस्चर है, ठीक है भाई, सॉइल के अंदर आपने जस्ट इसको एक्सकावेट करके लाया हुआ है, तो इसके अंदर कुछ कुछ मॉइस्चर है, ठीक है, कुछ क्या है आपका मॉइस्चर इसके अंदर ऑलरेडी है, तो ये जो मॉइस्चर है ना, ये मॉइस्चर, ये जो हीट हो रहा है, इसके कारण क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या बचा केवल, अब इसके अंदर केवल बचा आपका सॉइल सॉलिड का वेट, ठीक है, क्योंकि पहले तो था वाटर सहित सॉइल सॉलिड का वेट, अब वाटर इवोपरेट हो गया ना भाई, आपने जब W1 लिया था वेट, तब तो इसके अंदर वाटर था, इसके वॉइड्स में वाटर था, जब आपने इसको यहाँ पे गर्म किया, यहाँ पे इसको अपने सैंड के ऊपर रख के गर्म किया, तो इससे क्या हुआ, इससे जो आपका सॉइल सॉलिड बस बचा, इसके अंदर जो वाटर था वो इवोपरेट हो गया, ठीक है,
जो वाटर था वो क्या हो गया आपका, इवोपरेट हो गया। ओके, वाटर क्या हो गया, इवोपरेट हो गया। अब इसका वजन आप ले लीजिए W2, ठीक है, इसका वेट ले लीजिए आप, क्या करिए W2 यहाँ से निकालिए, ठीक है, यहाँ से निकालिए और क्या करिए वेइंग मशीन के अंदर लेके जाइए, ठीक है, और रखिए अपने सैंपल को यहाँ पे और इसका वजन ले लीजिए क्या, W2, ठीक है, W2 इसका आपने वेट ले लिया। अब अगर आपको यहाँ से वाटर कंटेंट फाइंड करना है तो सिंपल है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, W2 माइनस W1 आउट ऑफ W2 माइनस W0। अब W0 क्या है, W0 आपका कंटेनर का वेट, ठीक है, यही रहता है ना। ऊपर क्या रहेगा, वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा बताइएगा मेरे को, वेट ऑफ वाटर क्या, देखिए जब आपने W1 लिया तो इसके अंदर वाटर था, W1 वाले के अंदर, W2 के अंदर क्या एक्चुअली में, W2 के अंदर जब आपने इसको हीट किया तो इससे जो वाटर था वो इवोपरेट हो गया। वाटर अगर इवोपरेट हो गया तो क्या बचा, केवल भाई अपने को तो वाटर चाहिए ना, कितना इवोपरेट हुआ, तो W2 में W1 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, W2 में W1 को, सॉरी W1 में W2 को माइनस कर दीजिए, उल्टा मैंने कर दिया यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, आपको वाटर का वजन चाहिए ना, आपको जो पानी है वो चीज चाहिए, तो पानी किसके अंदर है, ये काम करी, हाँ पानी किसके अंदर एक्चुअली में, आप अगर देखेंगे तो पानी किसके अंदर है, पानी तो इसके अंदर है, W1 के अंदर है, इसके बाद जब आपने इसको गर्म किया तब ना W2 आया है, तो अपने को वजन चाहिए ना, तो मतलब W1 में से अगर अपन W2 को माइनस करेंगे तो वेट ऑफ वाटर मिलेगा, अपने को वाटर कंटेंट निकालना है, तो वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड, तो W1 में से W2 को माइनस करिएगा, ठीक है, W1 में से W2 को माइनस करिएगा, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, W1 माइनस का W2 आउट ऑफ W2 में से W0 मतलब किसको हटा दिया अपन ने, कंटेनर के वेट को, ठीक है, कंटेनर के वेट को माइनस कर दिया, तो कितना हो गया आपका, ये बन गया आपका क्या, वाटर कंटेंट निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से वाटर कंटेंट आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा एक चीज और इसमें यार मैं एक चीज रीचेक कर लेता हूँ, मैंने ऊपर तो कुछ वैसे नहीं बता दिया आपको, ठीक है, ठीक है, W1 माइनस W2 ही किया, यहाँ पे वहाँ पे गलती कर दी थी, कोई इशू नहीं, चलिए ठीक है, तो ये हो गई चीजें। अच्छा ये क्या होता है, इट इज अ क्विक बट लेस एक्यूरेट, ये क्या है, ये आसान है करना, बहुत जल्दी कर सकते हो आप, क्या करना है, एक कंटेनर लाना है, उसमें रेत भरनी है, गर्म करना है, सॉइल चैम्बर डाल दो, फटाफट इवोपरेट हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको कितना मॉइस्चर कंटेंट था, ठीक है, बट इसमें क्या है कि एक्यूरेट नहीं है, कोई चीजें फर्स्ट एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी कम है इसकी। दूसरा, दिस मेथड इज प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म हीट और टेम्परेचर द सॉइल सैंपल फॉर ड्राइंग अप, ओके, ये क्या करता है, ये यूनिफॉर्म देता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक तरफ देखो जो रेत है ना चारों तरफ से एकदम गर्म रहेगी प्रॉपर, तो क्या है यूनिफॉर्म टेम्परेचर मिलेगा, तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर के लिए तो ठीक है, लेकिन ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट यहाँ पे पढ़िएगा, सैंड मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, ये ऑर्गेनिक सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइएगा सैंड माथ मेथड किस सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको टिक करना है ऑर्गेनिक सॉइल, क्यों, क्योंकि यार देखो इसके अंदर टेम्परेचर तो ऐसा नहीं कि अपन ओवन ड्राई है तो उसको 60 डिग्री कर दें या उसको अपन 110 डिग्री कर लें, ऐसा तो नहीं है ना इसके अंदर, वो ये एक बार जो बनेगा अपने से बनेगा, क्योंकि रेत के टेम्परेचर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना भाई, एक बार अगर रेत गर्म होगी चाहे कितना भी नीचे धीरे लो जमाओगे धीरे धीरे गर्म होगी, तेज जमाओगे जल्दी गर्म हो जाएगी, है कि नहीं, नीचे जल्दी तेज लो करोगे तो जल्दी गर्म हो जाएगी, धीरे करोगे धीरे गर्म होगी, पर ऐसा थोड़ी कि सैंड को कम कर दोगे, सैंड थोड़ा कम गर्म होना, ठीक है, मतलब 60 डिग्री रहना, ऐसा नहीं है कि आप कम धीरे कर दोगे नीचे का तो 60 ही गर्म होगा, वो तो होगा अपने फुल टेम्परेचर पे, समझ रहे हो ना, तो अपन सैंड के टेम्परेचर को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे अपन टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अगर मान लीजिएगा 60 डिग्री से ऊपर गर्म हो गया तो ये ऑर्गेनिक सॉइल का तो खात्मा हो गया, इसलिए ये बेस्ट नहीं है, ठीक है, सैंड बाथ मेथड ऑर्गेनिक सॉइल के लिए बेस्ट नहीं है, यहाँ इनऑर्गेनिक के लिए ठीक है, 110 120 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ 110 ही जनरली, इससे ज्यादा तो गर्म होता ही नहीं है, 110 तक ही जाता है, सो इसके लिए बेस्ट है, ठीक है, इसके लिए बेस्ट है ये, ठीक है, इसके लिए बेस्ट है, ठीक है, समझ में आ गया ना, ऑर्गेनिक सॉइल क्यों नहीं करना, क्योंकि ये जलने लग जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, या क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगला मेथड है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, 5वां नंबर आपका, 5वां कौन सा है आपका, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, इनके नाम जरूर याद रखिएगा और इनके फार्मूले, इसे तो इतने अच्छे पढ़ाए मैंने, सारे याद हो गया होगा। 5वां आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर देखिए क्या करते हैं कैल्शियम कार्बाइड के अंदर, इसके अंदर भी सेम चीज ही होती है, ज्यादा कुछ है नहीं, एक कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर अपन डालते हैं सॉइल सैंपल, क्या डालते हैं, सॉइल
सैंपल डालते हैं, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर क्या डालते हैं, सॉइल सैंपल, इस कदर, ठीक है, इस कदर कुछ सॉइल सैंपल डाल देते हैं इसके अंदर अपन, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे सॉइल सैंपल डाल देते हैं। अब क्या करते हैं ना, सॉइल सैंपल के अंदर क्या है, ऑलरेडी मॉइस्चर है, वाटर प्रेजेंट है, ये बात आप मत भूलिएगा, क्योंकि अभी आपने जस्ट उठाया है, अभी आपने जस्ट उठाया है कहां से, ग्राउंड से। तो ये तो अपन ने क्या किया, जिस इसके अंदर डाल दिया तो मॉइस्चर है। अब इसके अंदर एक चीज और डालते हैं, क्या डालते हैं, इसके अंदर डालते हैं हम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं। क्या होता है कैल्शियम कार्बाइड, फार्मूला CaC2 डाल देते हैं इसके अंदर। जब भी कैल्शियम कार्बाइड अंदर जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड अंदर जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड, जस्ट स्पेलिंग यहाँ पे गलत है इसकी, ठीक है, CaC2। तो जो कैल्शियम कार्बाइड अपन इसके अंदर डालते हैं, तो ये जब ये जाता है ना इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेगा, जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है इसके, ये लाल कलर में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो वाटर प्रेजेंट है इससे क्रिया करेगा, ओके, इनसे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद कौन सी गैस बनाता है, ये बनाता है C2H2 गैस, एसिटिलीन गैस बोलते हैं इसको। कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस, ठीक है। क्या बनाता है ये, एसिटिलीन गैस बनाता है। और ये जो एसिटिलीन गैस है ना, अब चूंकि ये कंटेनर पूरी तरह से पैक है, ठीक है, कंटेनर पूरी तरह से क्या है, पैक है, तो ये क्या करेगा, ये एसिटिलीन गैस ये कंटेनर की दीवार पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है, कंटेनर की दीवार पर, ये कंटेनर की दीवार है, इसकी दीवार है, वॉल है ये, तो यहाँ पे ऐसे प्रेशर लगाएंगे ये, ठीक है, कंटेनर की वॉल पर ये क्या लगाएगा, प्रेशर, भाई निकलेगा तो प्रेशर लगाएगा, क्योंकि निकालने का जगह तो है नहीं, दीवार पर प्रेशर लगाएगा, और उस प्रेशर को हम मेजर कर लेते हैं। इस जो प्रेशर लगा रहा है ना, ये जो कंटेनर लगा रहा है, कंटेनर की वॉल पे जो C2H2 प्रेशर लगा रहा है, इसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है, प्रेशर को मेजर कर लेते हैं, प्रेशर को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, और मेजर करके, ठीक है, एक मॉइस्चर टेस्टर होता है उससे मेजर कर लेते हैं, और मेजर करने के बाद किसे मेजर करते हैं, मॉइस्चर टेस्टर, ठीक है। तो ये प्रेशर तो अपन मेजर कर लेते हैं नॉर्मल तरीके से, मॉइस्चर टेस्टर यूज किया जाता है इस केस में, ठीक है, इस केस में अपन मॉइस्चर टेस्टर यूज करते हैं। ये जो इक्विपमेंट होता है ना जिसके अंदर अपन टेस्ट करें, इसको मॉइस्चर टेस्टर बोलते हैं, ठीक है, मॉइस्चर टेस्टर बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। अब टेम्परेचर को मेजर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेजर करने के बाद टेम्परेचर आपने मेजर कर लिया, प्रेशर मेजर कर लिया, ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के बाद हमारे पास एक होता है कैलिब्रेशन चार्ट। क्या होता है, कैलिब्रेशन चार्ट। आप कहेंगे सर ये कैलिब्रेशन चार्ट कहाँ से आया, तो देखो ये जो कैलिब्रेशन चार्ट है ना पहले से बनाया जाता है। जैसे मान लो पहले अपने को पता है ना कि ये सॉइल है, ये सॉइल पहले जब बना रहे थे, जब अब ये सुविधा के लिए बनाया जाता है, बहुत आसान होता है मेथड। ये अगर कैलिब्रेशन चार्ट है हमारे पास तो ये क्या होता है, सॉइल अपन लेते हैं, सॉइल लेने के बाद क्या करते हैं, हमको पता है अभी सॉइल के अंदर एकदम ओवन ड्राई सॉइल है, इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। इसके अंदर हम कितना मॉइस्चर कंटेंट मिलाते हैं, 20% मॉइस्चर कंटेंट मिलाए, फिर 30% मिलाए, पहले 20 मिलाए, इसके बाद फिर क्या किए, फिर इसके अंदर क्या डाल दिए अपन, C2H2 डाल दिए, सॉरी C2 कैल्शियम कार्बाइड डाल दिए, CaC2 डाल दिए, और फिर जाकर के वही इसके ऊपर दीवार पे प्रेशर मेजर कर लिया, अच्छा कितना प्रेशर लगा रहा है, अब मेजर कर लिए, तो मतलब वो ये आंकड़ा लगा लेते हैं कि अगर 20% वाटर कंटेंट है तो प्रेशर इतना होगा, अगर 30% मॉइस्चर कंटेंट है तो प्रेशर इतना होगा। ऐसा करके उस कैलिब्रेशन चार्ट में इस तरीके से एनालिसिस कर करके पहले से भर लेते हैं, ऐसा करके पहले से एक चार्ट बना लेते हैं, मतलब पहले से ऐसे प्रैक्टिकल करके एकदम पहले क्या करते हैं, सॉइल उठाते हैं, उसको क्या करते हैं, ओवन ड्राई कर लेते हैं, सॉइल को ओवन ड्राई कर लेते हैं, और ओवन ड्राई करने के बाद जितना मॉइस्चर सब उड़ा दिया, अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं 20% मॉइस्चर, और फिर इसको CaC2 डालते हैं, फिर देखते हैं प्रेशर कितना है, तो अपने को पता है कि भाई वाटर कंटेंट तो 20% था, मैंने 20% पर इतना प्रेशर है, फिर 30% वाटर डाला, फिर 30% पे देखा, अच्छा 30% पर इतना प्रेशर है, तो ऐसे करके अलग अलग परसेंटेज पर प्रेशर निकाल के इस कैलिब्रेशन चार्ट को तैयार कर लेते हैं। और जब अपन टेस्ट कर रहे होते हैं तो इस कैलिब्रेशन चार्ट को देखते हैं, फिर मिलाते हैं कि अच्छा प्रेशर कितना है, इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है, मतलब इतने पास्कल का प्रेशर लग रहा है बाबू, ठीक है, तो इसके हिसाब से वाटर कंटेंट कितना है देख लो वहां पे, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, कैलिब्रेशन चार्ट के पास जाते हैं, ठीक है, ये कैलिब्रेशन चार्ट हमारे पास होता है, ये कैलिब्रेशन चार्ट कुछ ऐसा होता है। क्या होता है इसमें, एक लाइन पे क्या लिखा रहता है, यहाँ पे एक लाइन पे रहता है आपका प्रेशर, और एक लाइन पे रहता है यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट,
मॉइस्चर कंटेंट। तो अगर प्रेशर P1 है तो मॉइस्चर कंटेंट W1, प्रेशर P2 तो मॉइस्चर कंटेंट W2, प्रेशर P3 तो मॉइस्चर कंटेंट W3। ऐसा करके देख लो, आपकी जो वैल्यू मान लो P2 और P3 के बीच में प्रेशर है तो इसको क्या करिए, इसको आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, ठीक है, मेथड यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। P2 और P3 के बीच में है तो सिखाएंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं हम, या वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके, वाटर कंटेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो ये मेथड है, ये मेथड है निकालने की वाटर कंटेंट। आई थिंक अब चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है, अब चीजें समझ में आ गई होंगी। ये कैल्शियम कार्बाइड मेथड बहुत इजी होता है, बहुत इजी टू फास्ट होता है, बहुत जल्दी तरीके से। कैल्शियम कार्बाइड डाला, प्रेशर नापा, कैलिब्रेशन चार्ट में देखा, अच्छा इतना वाटर कंटेंट, खत्म कहानी, ठीक है। तो थोड़ा इजीएस्ट मेथड है, क्विकेस्ट है, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। तो ये आपका क्विकेस्ट फील्ड मेथड है। दूसरा क्या है, मॉइस्चर टेस्टर इज इक्विपमेंट दैट इज यूज दिस मेथड। तो जो मेथड यूज के लिए यूज करते हैं अपन इक्विपमेंट, उसको क्या बोलते हैं अपन, उस इक्विपमेंट को बोलते हैं मॉइस्चर टेस्टर। क्या कहते हैं, मॉइस्चर टेस्टर। दिस मेथड गिव्स वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट। किसके टर्म में देता है, टोटल वेट। हाँ, ये जो मॉइस्चर, ये जो वेट देता है ना, मतलब किसके टर्म में देता है, टोटल वेट की, वेट ऑफ सॉलिड के टर्म नहीं। देखो आपने जो वाटर कंटेंट पढ़ा है नॉर्मल, कैसे पढ़ा है, वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड, ऐसे पढ़ा है नॉर्मल वाटर कंटेंट। लेकिन ये जो देता है ना, ये जो देता है वो कैसे देता है, वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट, इस टर्म में ये वाटर कंटेंट देता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद और कौन कौन से मेथड है, इसके बाद भी 2 मेथड है ना अपने, इसके बाद आपके 2 मेथड हैं। अच्छा, ये पूछे कौन कौन सी सॉइल की, सभी की सॉइल के लिए, हर टाइप की सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी सॉइल लाइए, टेस्ट करिए, सब चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, अगला कौन सा अपना, एल्कोहल मेथड, एल्कोहल मेथड। एंड लास्ट आपका एल्कोहल मेथड के बाद आपका रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड। तो ये जो दोनों मेथड है, इनके कुछ नहीं, बस नाम याद रख लीजिए आप, इनके बस नेम याद रखिए, दैट्स इट। और बाकी कुछ नहीं करना, इनका नेम याद रखना कि ये भी एक मेथड होता है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का, दैट्स इट। तो ये थे आपके सारे मेथड जिनसे आप वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पे तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। और अब आगे आपका क्या निकालना, आगे आपको फाइंड करना है यूनिट वेट सॉइल का। अभी आपने क्या फाइंड कर लिया, ठीक है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। हाँ, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन देख लो, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, जैसा अपन ने पिछला पढ़ा ना, पिग्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट कैसे होता, तो मैंने वहीं पास एक्सप्लेन कर दिया कैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है, ये तो हो गया। अगला टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास। बल्क यूनिट वेट कैसे निकालना है, इसके भी कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है, कई सारे मेथड होते हैं। बल्क यूनिट वेट क्या है, इसके बारे में भी अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आई थिंक लेक्चर लंबा हो जाएगा और आपको इसको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए, सिलेबस आपका हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। क्लासेस अब लाइव आएंगी, आज टेक्निकल इशू कारण हम क्लासेस रिकॉर्ड दे रहे हैं आपको, ठीक है। सो घबराइए नहीं, 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, आप इसको अपन करते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है।